गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने वर्चुअल वर्क कल्पित कार्य के बारे में बताया था। आज उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स हम लेकर आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि ए लंबाई के 4 समान दंडों को जोड़कर एक समचतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। कि आपके पास 4 इक्वल रोड्स जिनकी लेंथ A है, उन सभी को जोड़कर एक रोम्बस बनाया जाता है। यानी कि आप जानते हैं कि रोम्बस जो होता है उसके चारों जो साइड्स हैं उनकी लंबाई एक समान होती है। तो हमने ABCD एक रोम्बस बनाया। B और D को L लंबाई की एक डोरी द्वारा जोड़ा जाता है। तो जो ये डायगोनल BD है, इसे L लंबाई से हमने जोड़ा है, डोरी से जोड़ा है। तो आप ये जानते हैं जब किसी भी बिंदुओं को डोरी से जोड़ा जाता है तो उस स्ट्रिंग्स में क्या होता है, तनाव होता है। निकाय को इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर समतल में रखा जाता है कि एक क्षैतिज समतल पर है तथा AC ऊर्ध्वाधर है। कि हम इस रोम्बस को कल हमने ऊपर से लटकाया था A बिंदु से, आज इस प्रकार रखा है कि जो उसका नीचे का बिंदु A है वो हॉरिजॉन्टल पर है और AC जो डायगोनल है वो वर्टिकल है। यानी कि BD हॉरिजॉन्टल हो गया, AC वर्टिकल है। सिद्ध कीजिए कि डोरी का तनाव 2WL/√4A² - L² है। T जो BD स्ट्रिंग है, इसमें जो तनाव होगा उसका अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रॉड का वेट आपको W दे रखा है। तो इसलिए जो चीज अपने को दे रखी थी, मैंने कहा कि ABCD रोम्बस है। AB = BC = CD = DA। ये क्या हो गया, चारों रॉड्स की लेंथ है जो कि एक समान है, वो A है। B और D को L लंबाई की डोरी से जोड़ा गया है, जिसके कारण उसमें तनाव T आता है जो कि अंदर की ओर रहता है और AC वर्टिकल है। मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए जो बिंदु G है वो इसका गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीचे का बिंदु फिक्स है तो भार क्या ऊपर की ओर है, तो इसलिए क्या होगा, ऊपर की ओर। मैंने कहा था W क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब चारों रॉड्स AB, BC, CD और AD सभी का W है, तो हर का ऊपर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये बन गया W × डेल्टा ऑफ AG। लघु विस्थापन जो है A को गुरुत्व केंद्र की ओर दिया जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि हर का W है तो चारों का क्या हो गया, 4W। तो 4W डेल्टा ऑफ AG विद साइन माइनस BD क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें विस्थापन कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ BD। उसमें क्या आ रहा है, तनाव आ रहा है। तनाव क्या होता है, हमने कहा था नेगेटिव होता है क्योंकि ये अंदर की ओर खींचता है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बना -4W डेल्टा ऑफ AG - T डेल्टा BD = 0। ये कल्पित कार्य विस्थापन एक्चुअल में हो रहा है, अपने मान रहे हैं, कल्पना की जा रही है। अब AG राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। AG/AD = क्या हो गया, sin थीटा cos थीटा। अगर इस एंगल को हम थीटा एज्यूम करते हैं तो अपने पास क्या हो गया, ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और AD क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो AG/AD बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज = cos ऑफ द एंगल। तो ये बन गया -4W डेल्टा ऑफ A cos थीटा। और टोटल लंबाई कितनी है, L है, G केंद्र है, तो DG कितना हो गया, L/2 हो गया। तो अपने पास क्या बनेगा कि BD
विल बी इक्वल टू क्या बना आपके पास ए साइन थीटा। तो इसलिए टोटल कितना हो गया, अगर इसके कंपैरिजन में कैलकुलेट करो तो जी डी अपॉन ए डी, जी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास साइन थीटा। तो जी डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जी केंद्र है तो टोटल बी डी कितना हो गया 2a साइन थीटा। तो इसलिए ये बना -4w डेल्टा ऑफ ए cos थीटा माइनस टी डेल्टा इनटू 2a sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब a बाहर चला गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा इनटू डेल्टा थीटा। इसी प्रकार से sin थीटा का cos थीटा इनटू डेल्टा थीटा, तो a डेल्टा थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो -2t cos थीटा प्लस 4w sin थीटा इज इक्वल टू 0। a रॉड की लंबाई या 0 नहीं हो सकता, डेल्टा थीटा 0 नहीं हो सकता क्योंकि लघु विस्थापन है, कल्पित विस्थापन है। तो इसलिए अपने पास क्या आ गया -2t cos थीटा प्लस 4w sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से t का मान आ गया 2w tan थीटा। अब इस tan थीटा का मान आप कैलकुलेट करते हैं, आपने ये ट्रायंगल बना रखी है AGD, ये एंगल थीटा है, GD कितना है L/2 है, AD रॉड की लंबाई है a। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वहां से AG की वैल्यू आ गई √a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4। तो जो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो L/2 अपॉन √a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4 tan थीटा का मान रखा। तो वहां से आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 2wL अपॉन √4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कहता है कि चार बराबर एक समान दंडों को जोड़कर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। फिर से एक रोम्बस बना रहे हैं चार इक्वल रॉड्स को जोड़कर, जैसे एक कोने के एक बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है, जैसे बिंदु ए से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। तो भार नीचे की ओर है, ऊपरी दो दंडों के मध्य बिंदुओं को एक भारहीन दंड से जोड़ा गया है। मान लीजिए P और Q, AB और AD जो ऊपर वाले दो रॉड्स हैं इनके मध्य बिंदु हैं, और इन P और Q को एक रॉड से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो समचतुर्भुज है, जो रोम्बस है, वो अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई परिवर्तनशील चीज ना हो। सिद्ध कीजिए कि भारहीन दंड में प्रणोद 4w tan अल्फा होगा। थर्स्ट इन द हॉरिजॉन्टल रॉड आपको कैलकुलेट करना है। 2 अल्फा बिंदु A पर बनेगा टोटल कोण है। तो हम ये जानते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो हर एंगल्स को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो AM है ये क्या होगा, दोनों 2 अल्फा एंगल को बराबर बराबर भागों में अल्फा अल्फा में डिवाइड। अब मैंने कहा कि मान लीजिए G मेरा गुरुत्व केंद्र है, P और Q अपने पास AB और AD के मध्य बिंदु है। तो AB की लेंथ कितनी दे रखी है 2a, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स बराबर हैं, तो इसलिए AB कितनी होगी, क्योंकि P मध्य बिंदु है तो a। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, अब चारों रॉड्स का वेट अगर W है तो ये क्या हो गया 4w इनटू डेल्टा ऑफ AG, क्योंकि वर्टिकली नीचे की ओर लटकाया गया है तो नीचे की ओर W क्या होता है पॉजिटिव। तो 4w डेल्टा ऑफ AG प्लस हमने PQ को रॉड से जोड़ा है तो इसलिए प्लस P डेल्टा PQ इज इक्वल टू 0। AG का मान AG अपॉन AB, AG अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास cos अल्फा, तो इसलिए 4w डेल्टा 2a cos अल्फा। और PQ को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने PM कैलकुलेट किया, तो PM अपॉन AP इज इक्वल टू क्या हो गया sin अल्फा, तो PM इज इक्वल टू a sin अल्फा। तो PQ कितना हो गया ट्वाइस ऑफ PM यानी कि 2a sin अल्फा इज इक्वल टू 0। अब 2a बाहर चला गया, cos अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस sin अल्फा इनटू डेल्टा अल्फा, 2a बाहर चला गया, sin अल्फा का डिफरेंशिएशन cos अल्फा इनटू डेल्टा अल्फा। डेल्टा अल्फा 0 नहीं हो सकता, a नहीं 0 हो सकता, तो इसलिए अपने पास क्या आ गया 4w sin अल्फा माइनस t cos अल्फा इज इक्वल टू 0। तो वहां से t का मान आ गया 4w tan अल्फा। तो इस प्रकार से यही आपको थर्स्ट या जो प्रणोद था वो कैलकुलेट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन है कि एक समषटभुज रेगुलर हेक्सागन 6 साइड्स, चारों साइड्स की लेंथ क्या है, बराबर है, और हेक्सागन के दो साइडों के बीच का कोण कितना होता है, 120 डिग्री। तो इसलिए हमने लिखा है कि मान लीजिए ABCD मेरा रेगुलर हेक्सागन है। अब इसके बाद क्या कहता है कि इन्हें समान दंडों से, समान इक्वल रॉड से जोड़ा गया है, सभी का भार W है, यानी कि ABCD सभी का भार अपने को W दे रखा है। छठभुज ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित हैं और AB क्षैतिज समतल के संपर्क में है। AB जो है हॉरिजॉन्टल के ऊपर रखा गया है। अब यदि C और F जो ये डायगोनल बन रहा है, इन्हें क्या कह रहा है कि एक भारहीन डोरी द्वारा जुड़े हैं, तो क्या होगा, उसमें तनाव होगा। सिद्ध कीजिए कि डोरी में तनाव W√3 है। तो मैंने क्या कहा कि ये चारों हेक्सागन की जो 6 साइड्स हैं वो इक्वल रॉड से जोड़ी गई हैं, जिनका भार W है। मान लीजिए जो छठभुज है उसकी लंबाई A, मैं बिंदु A से FC के ऊपर और बिंदु B से FC के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यानी कि AA डैश एंड BB डैश आर द परपेंडिकुलर्स ऑन CF। मान लीजिए G जो है वो गुरुत्व केंद्र है और H AB का मध्य बिंदु है। तो अब मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्योंकि क्षैतिज से समतल में है, चारों राइट से ऊपर हैं, तो ऊपर की ओर W क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक के लिए क्या हो गया, W × डेल्टा ऑफ GH, चारों रॉड्स की क्या है, लंबाई समान है, तो इसलिए -6W डेल्टा ऑफ GH। डोरी में क्या होता है, तनाव होता है, तनाव नेगेटिव होता है, तो -T इनटू विस्थापन किसमें किसको जोड़ा गया है, FC को जोड़ा गया है, तो -T डेल्टा FC इज इक्वल टू 0। अब GH इज इक्वल टू किसके होगा, A डैश के इक्वल होगा, तो AA डैश क्या होगा हमारे पास, AA डैश अपॉन AF इज इक्वल टू साइन थीटा। तो AA डैश क्या हो गया, A साइन थीटा। तो GH इज इक्वल टू A डैश है, तो इसलिए मैंने लिखा -6W इनटू डेल्टा ऑफ A साइन थीटा। अब जो FC को क्या लिख सकते हैं आप, FA डैश प्लस A डैश B डैश प्लस B डैश C डैश। अब FA डैश अपॉन FA इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, तो FA डैश इज इक्वल टू A cos थीटा। इसी प्रकार से CB डैश भी क्या होगा, A cos थीटा, और A डैश B डैश इज इक्वल टू AB है। तो टोटल FC कितना बन गया, A cos थीटा प्लस A cos थीटा। तो इसलिए टोटल बना ये -T डेल्टा A प्लस 2A cos थीटा इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट किया, -6W, A बाहर चला गया, sin थीटा का cos थीटा डेल्टा थीटा, -T A का शून्य हो गया, 2A बाहर चला गया, cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माइनस प्लस sin थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। A डेल्टा थीटा 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए अपने पास क्या हो गया, W cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इंटू T इज इक्वल टू 0। तो वहां से T का मान आ गया 3W cot थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, बिंदु F पर बनाया है। हमने कहा कि रेगुलर हेक्सागन में समषटभुज में टोटल कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है, तो आधा कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से T का मान आ गया, T इज इक्वल टू 1/3W, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे हम कुछ और प्रॉब्लम्स इसके लेकर आएंगे। थैंक यू।